और लास्ट टाइम हमने जो अपने टॉपिक्स कवर किए थे, ठीक है, उसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स देखा था। देन हमने डिफरेंट वेज टू रन थ्रू डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग देखे थे। आफ्टर दैट वी हैव कवर्ड बाय डाटा साइंस इज अमर्जिंग, और डिफरेंट उसमें हमने रीजंस देखी थी डाटा साइंस के अमर्ज होने की वजूहत। और उसके बाद जो था हमने मेन सोर्सेज ऑफ डाटा देखे थे। देन वी हैव कवर्ड अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। और देन हमने डाटा वगैरह को देखते हुए डाटा सेट को देखा था कि एक सिंपल सा डाटा सेट किस तरह का दिखता है। ठीक है, तो आज हम लोग आगे जो कवर करेंगे वो होगी हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है आज का, दैट इज टाइप्स ऑफ डाटा। एक्चुअली जितने भी डाटा सेट्स हैं, न्यूमेरिकल है या क्वांटिटेटिव है या वीडियोस फॉर्म में है, या वो आप कह लेंगे वीडियोस फॉर्म में है, या वो इमेजेस फॉर्म में है, तो हमेशा जो डाटा की टाइप्स होती हैं वो तीन ही होती हैं, आइदर स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डाटा जो होता है वो आपके पास एक फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज होता है, और उसको आपने एक प्री डिफाइंड मैनर के अंदर सब चीज़ों को लिस्ट करके और उसको आपने सेव किया होता है। उसके बाद आपका आ जाता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में आपका कुछ भी मसलन जो होता है वो प्री डिफाइंड नहीं होता। मतलब एक ही जगह पे डिफरेंट टाइप्स के डाटा पड़े होते हैं। और सेमी स्ट्रक्चर्ड कुछ इस तरह आ जाता है कि उसके अंदर आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा भी होता है और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी होता है। इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरह लेते हैं कि लाइक आपका सिस्टम की ड्राइव है। ठीक है, आप लोग अपना जो डाटा है वो डी ड्राइव में रखते होंगे या ई ड्राइव में रखते होंगे। ठीक है, अगर आप लाइक आपकी ड्राइव के अंदर आपने डिफरेंट फोल्डर्स बनाए होंगे प्रोजेक्ट के नेम से या डेज के नेम से। ठीक है, और आपकी अगर तमाम फाइल्स जो हैं, इमेजेस की फाइल्स एक फोल्डर में पड़ी हो, वर्ड की फाइल एक फोल्डर में पड़ी हो, ठीक है, पावर पॉइंट की फाइल्स जो हैं वो एक फोल्डर में पड़ी हो, ठीक है, तो इजी टू असेस होगा। लाइक जो आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है वो इजी टू असेस होता है, तो इस टाइप के डाटा को आप स्ट्रक्चर्ड डाटा कहेंगे। लेकिन दूसरी फॉर्म में आ जाए कि आपकी डी ड्राइव है, उसके अंदर आपने फोल्डरिंग नहीं की हुई, आपने फोल्डर नहीं बनाए हुए, तमाम फाइल्स आपने एक ही ड्राइव के अंदर एक ही फोल्डर के अंदर रखी हुई हैं, उसमें ही आपकी वर्ड की फाइल्स हैं, उसमें ही आपके इमेजेस हैं, उसी में आपके म्यूजिक्स हैं, सब कुछ आपका एक ही फोल्डर में पड़ा हुआ है, तो उसको आप अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कहेंगे। ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर्ड में ऐसे हो जाता है कि लाइक आपने डे वाइज या डेट वाइज फोल्डर बनाए हो। लाइक आपने 1 जनवरी का एक अलहदा फोल्डर बनाया हो, 2 जनवरी का अलहदा फोल्डर बनाया हो, 3 जनवरी का अलहदा फोल्डर बनाया हो। अब आपने 1 जनवरी में जितना काम किया, इमेजेस हैं, आपकी ईमेल्स हैं, आपकी म्यूजिक फाइल्स हैं या वीडियो फाइल्स हैं, वो 1 जनवरी के एक फोल्डर में पड़ी हो। ठीक है, 2 जनवरी को आपने जो आपकी जो ईमेल्स आई हैं, डॉक्यूमेंट्स आए हैं, रिगार्डलेस ऑफ दिस मैटर के इधर वो वर्ड के डॉक्यूमेंट्स हैं या पावर पॉइंट के डॉक्यूमेंट्स हैं या एक्सेल की फाइल्स हैं, वो आपकी 2 जनवरी की फाइल में पड़ी हुई है। 3 जनवरी की फाइल्स 3 जनवरी के फोल्डर में पड़ी हुई है। तो इसको आप कहेंगे कि आपका जो डाटा है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड है, यानी कि पहले तो वो अगर आप मेन फोल्डर्स देखें तो वो डेट वाइज स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन अगर फोल्डर्स के अंदर आप डाटा देखें तो वो अनस्ट्रक्चर्ड है। तो आपका जो मेन व्यू है वो स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन मेन व्यू का जो सब व्यू है वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड है, तो इस टाइप ऑफ डाटा को आप सेमी स्ट्रक्चर्ड कहेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरह देखते हैं। मैंने आपको बताया था, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ दूसरे वाली। ठीक है, अगर आप अब यहाँ पे देखें, आपको गूगल की स्क्रीन शेयर हो गई है। चैट बॉक्स में बताएं गूगल की स्क्रीन आपको शेयर हो गई है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो ये आपकी सबसे मेन सोर्स ऑफ डाटा है, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के डाटा सेट मिलेंगे, दैट इज kaggle.com। kaggle.com के ऊपर हमारा एक डिटेल्ड लेक्चर होगा पूरे कोर्स में आज, जिसमें आपको डाटा सेट के बारे में दिखाने लगा हूँ कि डाटा सेट आप इधर किस तरह देख सकते हैं। अच्छा यार, ये गेमर भैया आपका ओरिजिनल नेम क्या है, ये भी मुझे जरा बताएं। अच्छा, लाइक आपका कैगल है, यहाँ पे आपको आके अपना यूट्यूब का अकाउंट देखते हुए आपको जो है अपना वो अपना एक रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेटर कोटा मिलता है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जीपीयूज आपको पूरे वीक के लिए 30 आवर्स के लिए मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आए तो आपको लेफ्ट कॉर्नर में डिफरेंट चीजें नजर आ रही होंगी, जिसमें कॉम्पिटिशन्स हैं, डेटा सेट है, मॉडल्स हैं, कोड्स वगैरह है।
यहाँ पे कोड्स में अगर आप आए तो आपको हर चीज का कोड पहले से बना बनाया मिल सकता है, जो कि पहले से किसी ने वर्कआउट किया होगा। अब आप इधर डाटा सेट्स में आए तो डाटा सेट्स में आप खुद भी जो है इधर से सर्च आउट कर सकते हैं। अगर आप सर्च आउट नहीं करना चाहते, लाइक अगर आप सर्च आउट नहीं करना चाहते इधर से रिसेंट डाटा सेट या ट्रेंडिंग डाटा सेट्स देखें तो हाँ, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डाटा सेट शो हो रहे हैं। सबसे पहले अगर आप ट्रेंडिंग डाटा सेट्स में आए तो ट्रेंडिंग डाटा सेट्स में ये वाला अगर हम अब आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास डाटा सेट शो हो रहे हैं। लाइक सबसे पहले है फास्ट ट्रैक फ्रॉड डिटेक्शन डाटा सेट, यानी कि इसके अंदर आपके पास जो डाटा होगा वो आपकी फ्रॉड डिटेक्शन डाटा सेट्स, फ्रॉड डिटेक्शन के मैकेनिज्म के लिए यूज हो सकता है। उसके बाद आपका यूट्यूब पे टॉम एंड जेरी का डाटा सेट है। उसके बाद आपका फैक्टर्स ऑफ ग्लोबल ईयरली टेम्परेचर चेंज है, यानी कि पूरी दुनिया का ईयरली टेम्परेचर किस तरह चेंज हो रहा है उसका डाटा सेट है। अब अगर आप इधर देखें तो यहाँ पे सबसे पहले डाटा सेट का नेम है, उसके बाद जिस पर्सन ने इसको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड किया है उसका नेम है, उसके बाद कितनी देर पहले हुआ है वो ड्यूरेशन लिखी हुई है, और देन लिखा हुआ है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ फाइल्स हैं। लाइक इसके अंदर वन फाइल है CSV, यानी कि CSV इज अनदर फॉर्म ऑफ एक्सेल, कॉमा सेपरेटेड वर्जन वेक्टर फाइल होती है ये, और इसकी मेमोरी लिखी हुई है कि लाइक 109 KB है। अब अगर आप देख रहे हैं कि आपने मसलन अगर आप आगे आते जाएं तो यहाँ पे भी CSV फाइल डाटा है, यहाँ पे भी CSV फाइल डाटा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो CSV फाइल 2 फाइल्स हैं, इसमें 11 फाइल्स हैं। ठीक है, लाइक अगर आप क्रिप्टो मार्केट का डाटा यहाँ से खोलें तो यहाँ पे इसने आपको बताया है, सबसे पहले आप देखें तो डाटा कार्ड बताएगा, इसके ऊपर कितने कोड्स इंप्लीमेंट हो चुके हैं। लाइक अभी फॉर एग्जांपल ये 17 डेज पहले ये डाटा सेट आया तो कितने कोड्स इसके ऊपर अप्लाई हो चुके हैं ये सब लिखा हुआ है। अब अगर आप इधर आए तो आप देखें कि इसके अंदर आपकी वर्जन 1 है और 11 फाइल्स हैं। ठीक है, और हर फाइल का जो डाटा है उसमें ओपन, यानी कि ये जो आपका अगर सबसे पहली फाइल देखें तो सबसे पहली फाइल हमारी है बिटकॉइन, अगर आप कह लें बिटकॉइन की फाइल हम देखते हैं। ठीक है, बिटकॉइन है, बिटकॉइन का डाटा है कि 29 सितंबर को इसकी क्या वैल्यू थी, और मसलन ओपनिंग वैल्यू क्या थी, पूरे दिन में हाई कितना गया, लोएस्ट वैल्यू क्या थी, क्लोजिंग वैल्यूज वगैरह क्या थी। तो ये आप यहाँ से CSV सपोर्टेड फाइल्स अगर आप देखें तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। अगर हम आगे इमेजेस में आए तो शंघाई टेक का हम डाटा देखते हैं, शंघाई टेक, और इसमें क्राउड। ठीक है, शंघाई टेक में इधर अगर आप देखें तो ये तो नोटबुक्स है, नोटबुक्स का मतलब होता है कि इसके अंदर कोड्स होंगे, और ये आपका डाटा सेट है जो कि 5 साल पहले मसलन क्रिएट किया गया था। इसमें अगर आप आए तो ये आपका जो है डाटा सेट, इसमें आपकी डिफरेंट फाइल्स हैं, और अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर्ड है। लाइक शंघाई टेक में पार्ट ए है, पार्ट ए के अंदर टेस्टिंग का डाटा अलहदा रखा हुआ है। ठीक है, ट्रेनिंग का डाटा अलहदा रखा हुआ है। ठीक है, फिर दोनों फोल्डर्स के इमेजेस का डाटा अलहदा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें साथ आपको फाइल्स भी अपीयर होती जाएंगी, इसमें आपके इमेजेस का डाटा अलहदा है, इमेजेस के अगेंस्ट जो ग्राउंड ट्रूथ इमेजेस क्रिएट किए गए हैं उनका डाटा अलहदा है। ठीक है, फिर इसी तरह ट्रेन और टेस्टिंग में भी है। फिर अगर आप आए तो पार्ट बी में ये, इसको आप कह सकते हैं कि ये आपका एक स्ट्रक्चर्ड डाटा है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डाटा यानी कि अगर आप देखें तो अच्छा यार इस डाटा सेट के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए है पार्ट बी है। पार्ट ए का भी ट्रेनिंग डाटा सेपरेटेड है और टेस्टिंग डाटा सेपरेटेड है, पार्ट बी के भी इसी तरह आगे से सेपरेटेड हैं, और सबके ट्रेनिंग के अंदर इमेजेस हैं और उनके रेलेवेंट ग्राउंड ट्रूथ इमेजेस हैं। तो इसको आप एक स्ट्रक्चर्ड डाटा कह सकते हैं। ज्यादातर आपको इधर जो है कैगल के ऊपर स्ट्रक्चर्ड ही मिलेंगे। अगर हम UCF का डाटा सेट देखें तो ये UCF CC50 है। इसमें अगर आप आए तो इसने एक ही फोल्डर बना के, ठीक है, आगे अब आप देखें उसने उसी फोल्डर के अंदर मसलन एक ही फोल्डर है और उसके अंदर ही उसने इमेजेस की फाइल भी रख दी है और मैटलैब की फाइल यानी कि ग्राउंड ट्रूथ इमेजेस भी रख दी हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका एक तरह से अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। ठीक है, पहली फाइल आपकी JPG है, नेक्स्ट आपकी मैटलैब है, फिर JPG है, फिर मैटलैब है। तो इसको आप अनस्ट्रक्चर्ड कहेंगे। ठीक है, और वो जो पहला डाटा सेट मैंने आपको दिखाया उसको आप स्ट्रक्चर्ड डाटा सेट कहेंगे। ठीक है,
और इसमें अगर आप देखें तो समरी देखें तो उसने क्या है कि आपकी 50 जेपीजी फाइल्स हैं, 50 आपकी मैटलैब की फाइल्स हैं, और एक आपकी डॉट टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मसलन ये डाटा सेट का मेन सोर्स है, यहाँ से आप डिफरेंट टाइप्स के डाटा सेट ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आके लिखूँ यूट्यूब डाटा सेट, ठीक है, यहाँ से हम अगर अपना देखें, यहाँ पे देखिए इसने आपको कहा है कि 100 यूट्यूब टॉप चैनल डाटा सेट, यानी कि यूट्यूब के जो 100 टॉप चैनल्स हैं उनका डाटा सेट इसने इसके ऊपर एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस किया है। ठीक है, ये इसकी नोटबुक है। अगर हम जहाँ पे जाएं तो यहाँ पे ये इसका डाटा सेट खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जो है इसने आपको सारा बताया, और इधर अगर आप आए तो इसने आपको एक CSV सपोर्टेड फाइल दी हुई है जिसको आप सिंपली इस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डाउनलोड हो गया। अगर हम इसको इधर खोलें, इस फाइल को आप खोल के देखिए, इस फाइल को अगर आप देखें तो ये कोई इतना अच्छा डाटा सेट तो नहीं लगा मुझे, तो मैंने भी रैंडम आपके सामने ही खोला है। लेकिन बिगनर लेवल पे अगर आप देखें तो ये एक डाटा सेट है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला एट्रीब्यूट जो है वो रैंक है, यानी कि चैनल की रैंकिंग। उसके बाद सेकंड एट्रीब्यूट जो है वो चैनल का नेम है। थर्ड एट्रीब्यूट उसके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है। फोर्थ एट्रीब्यूट उसके वीडियो व्यूज हैं। देन फिफ्थ एट्रीब्यूट उसके वीडियो काउंट्स हैं। देन उसकी कैटेगरी है। ठीक है, और कब ये स्टार्ट हुआ, यानी कि अगर आप देख लें तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी डाटा सेट को आपने देखना हो तो आप इस डाटा सेट की अगर समरी देंगे तो आप कहेंगे कि इसके अंदर देर आर 7 एट्रीब्यूट्स, एंड व्हाट अबाउट एंट्रीज। ठीक है, देर आर टोटल 1000 एंट्रीज। ठीक है, 1000 एंट्रीज है और 7 एट्रीब्यूट्स है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डाटा सेट्स मिल सकते हैं, और इन डाटा सेट्स के ऊपर हम आखिर पे एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस की जो है वो करेंगे, केस स्टडीज करेंगे। ठीक है, अब अगर हम वापस अपने लेक्चर की तरफ आए, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा सेट, आइदर स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, अब आगे आप इसको फर्दर अगर देखें तो स्ट्रक्चर्ड डाटा सेट आपका फॉर एग्जांपल आपकी नादरा का जो डाटा सेट है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होगा, आपके आईडी कार्ड नंबर के लिहाज से होगा। सोशल सिक्योरिटी नंबर्स का जो डाटा सेट है वो स्ट्रक्चर्ड होगा, यानी कि एक नंबर्स के लिहाज से लॉट होगा। उसके बाद आपका जो कैलेंडर के ऊपर आपकी डेट्स हैं, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा सेट। उसके बाद आपका फॉर एग्जांपल PTCL का अगर आप डाटा सेट देखें, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, तो उसमें आपके जो फोन नंबर्स का डाटा सेट होगा, या आप भारत की नंबर्स देख लें, या आप JS की नंबर्स की लिस्ट देख लें, तो वो एक सीक्वेंस में होगी, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा सेट। उसके बाद अगर आप स्टोर मैनेज कर रहे हैं तो स्टोर में आपने अपने जो वैल्यूड कस्टमर्स हैं उनको रजिस्टर किया हुआ है, तो उनको आपने एक खास नंबर दिया होगा। जब आपने उनको खास नंबर दिया होगा तो उसका जो डाटा सेट होगा वो एक स्ट्रक्चर टाइप ऑफ डाटा सेट होगा। उसके बाद आपकी जो डेली की ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं आपके बैंक अकाउंट्स में, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डाटा सेट। उसके बाद जो आपके क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डाटा सेट। इसकी स्पेशलिटी क्या होता है, एक तो ये प्री डिफाइंड डाटा मॉडल होता है इसके ऊपर, यानी कि कोई भी डाटा मॉडल जो कि प्री डिफाइंड हो उसको आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इजी टू सर्च होता है, लाइक आपने कोई भी फोन नंबर सर्च करना है या सोशल सिक्योरिटी नंबर का डाटा आपने सर्च आउट करना है तो आप इजीली सर्च कर सकते हैं। और ज्यादातर ये जो होता है टेक्स्ट बेस्ड होता है, लेकिन इमेजेस भी आपको मैंने दिखाया, इमेजेस का डाटा सेट भी जो है वो आपका स्ट्रक्चर्ड होता है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन ज्यादा किधर, लाइक लाइन रिजर्वेशन सिस्टम में आ सकता है, इन्वेंट्री कंट्रोल में आ सकता है, बैंकिंग में आ सकता है, आपकी जो है आपके स्टोर मैनेजमेंट में आ सकता है। तो आप इसको डिफरेंट जगहों पे डाटा वेयर हाउसेज में, डाटा मार्ट में, डाटा बेसेस में आप इजीली इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपका अनस्ट्रक्चर्ड टाइप ऑफ डाटा सेट आ जाता है, उसमें आपकी सर्वेलेंस इमेजरी आ जाती है, लाइक आपका ड्रोन है, आपका ड्रोन ऊपर फ्लाई कर रहा है और वो डिफरेंट इमेजेस ले रहा है। ठीक है, एकदम से पहाड़ आ गया तो उसके इमेजेस आ गए और वो स्टोर हो गए। आगे आपके वाटर एरिया आ गया तो एक ड्रोन आपका ऊपर ट्रेवल कर रहा है और नीचे जमीन की तस्वीरें लेता जा रहा है। जमीन पे एकदम से पहाड़ आ गया तो उसने उसके इमेजेस ले लिए, अपने पास स्टोर कर लिए। देन एकदम से अगर वाटर एरिया आ गया उसके इमेजेस आ गए, एकदम से अगर आपका ग्रीनरी एरिया आ गया तो उसके इमेजेस आ गए। तो एक ही फोल्डर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस का डाटा वो स्टोर कर रहा है। उसके बाद आपकी जो रिपोर्ट्स है, ठीक है, रिपोर्ट्स आप फॉर एग्जांपल चुगताई लैब की रिपोर्ट्स अगर आप ले लें तो पिछले 1 घंटे में डिफरेंट पेशेंट्स आए, उन्होंने डिफरेंट रिपोर्ट्स करवाई, किसी ने ब्लड की रिपोर्ट करवाई, किसी ने एक्सरा करवाया, किसी ने ब्लड में
किसी लाइक ब्लड में डेंगू की रिपोर्ट करवाई, किसी ने कोविड की रिपोर्ट करवाई, तो आपका वो जो रिपोर्ट्स होंगी अनस्ट्रक्चर्ड होंगी। ठीक है, आपकी वीडियो फाइल्स, ठीक है, आपने सेव की हुई या अपने किसी फोल्डर में, वो अनस्ट्रक्चर्ड हो सकती है। ऑडियो फाइल्स अनस्ट्रक्चर्ड हो सकती हैं। ठीक है, ईमेल्स आपकी, फॉर एग्जांपल अभी आपके इनबॉक्स में आपके सीईओ की ईमेल आई है, तो अगले ही सेकंड में हो सकता है आपके जूनियर की ईमेल आ जाए, उससे ही अगले सेकंड में हो सकता है आपके किसी कस्टमर की ईमेल आ जाए। तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा सेट। और इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो फाइल्स वगैरह, ये सब आपकी इसकी टाइप्स होती हैं। एप्लीकेशन इसकी ज़्यादातर आपकी ईमेल वगैरह में आपका यूज़ होता है, और इसको आप MS Azure और डाटा लेक वगैरह में कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा सेट देखें, एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें आपका इनबॉक्स, सेंट आइटम्स और ड्राफ्ट मैसेजेस है। एक मेन फोल्डर है, उसके सब फोल्डर में आपकी ईमेल का डाटा पड़ा हुआ है, फिर आपका सब लॉग, सर्वर लॉग्स पड़े हुए हैं एक फोल्डर में, और एक सब फोल्डर में आपकी ट्वीट्स पड़ी हुई हैं जो कि आपने ऑर्गेनाइज की हुई है हैशटैग के लिहाज से। तो ये आपका टाइप ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा सेट होगा, और ये भी आपके ज़्यादातर लूजली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, HTML, जेसन फाइल्स और XML वगैरह आ जाती हैं, और ज़्यादा फॉर एग्जांपल आपके सर्वर लॉग्स जो है वो आपके सेमी स्ट्रक्चर्ड होंगे। उसके बाद आपकी सेंसर की आउटपुट जो है, आप किसी भी सेंसर की आउटपुट ले रहे हो, तो वो भी आपकी एक तरह से सेमी स्ट्रक्चर्ड ही होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे हैं तो डाटा के एट्रीब्यूट्स कितने टाइप्स के होते हैं। डाटा के एट्रीब्यूट्स आपके मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डाटा एट्रीब्यूट्स। सबसे पहला जो डाटा एट्रीब्यूट होता है वो आपका नॉमिनल एट्रीब्यूट होता है। नॉमिनल एट्रीब्यूट लाइक इसमें आपका जो होता है कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई आपका यूनिक होता है। ये मसलन लाइक ये आपका एक यूनिक एट्रीब्यूट होता है जो कि आप ट्रेस कर सकते हैं किसी के साथ भी। लाइक आपका ID कार्ड नंबर यूनिक है, आपकी आइस का कलर यूनिक है, आपके जिप कोड्स एरियाज के वो यूनिक है, आपका अपना नाम एक यूनिक आइडेंटिटी है। तो अगर आप किसी भी चीज के डाटा सेट में देखें तो वो आपका उस एट्रीब्यूट को आप डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ये नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है या रेशियो है। ऑर्डिनल जो होता है, ऑर्डिनल नॉमिनल से एक ग्रेड अप होता है। लेकिन इसके अंदर ऑर्डर होता है, लाइक टेस्ट ऑफ पोटैटो चिप्स, उसको आप रेटिंग कर दें 1 से 10 तक। किसी की हाइट आइदर टॉल है, मीडियम है या शॉर्ट है, तो ऑर्डर आ गया तो ये ऑर्डिनल हो जाएगा। अच्छा, इंटरवल में आपका ये होता है कि इंटरवल में आपका स्टार्टिंग वैल्यू जो होती है वो 0 नहीं होती। ठीक है, वो किसी भी मसलन किसी भी वैल्यू से अगली वैल्यू तक के डिफरेंस को आप इंटरवल कहेंगे। लाइक आपकी कैलेंडर की डेट्स, 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक का डाटा, आपका टेम्परेचर, ठीक है, लाइक 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और रेशियो में ये होता है कि उसका आपका जो नेचुरल पॉइंट होता है, यानी कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो आपका 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है। लाइक किसी चीज को काउंट करना, ठीक है, किसी की एज होगी, ठीक है, किसी चीज की लेंथ 0 से 10 मीटर तक, किसी चीज का टाइम, ठीक है, 0 से 10 सेकंड तक। और अगर आप टेम्परेचर को भी 0 से स्टार्ट करें तो वो आपकी रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर आप एक रेंज दे देते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, देन इट विल लाई इन इंटरवल। और अगर वो ही टेम्परेचर आप कह देते हैं 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो वो आपकी रेशियो होगी। लाइक अगर हम इधर ही वापस आए, ये हमारा डाटा सेट है, ठीक है, इसमें अगर हम ऊपर एक रो इंसर्ट करें, तो अगर हम इसकी टाइप देखें, ठीक है, तो आपका जो रैंक है उसकी कौन सी ये आपके 7 एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अगर आप रैंक देखें तो इसको आप कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। रैंक यूनिक है और एक ऑर्डर के साथ है, तो ये वाला आपका एट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस इज द टाइप ऑफ ऑर्डिनल टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेम है वो आपका यूनिक है और विदाउट एनी ऑर्डर है। ठीक है, इंटरवल में तो ये जाएगा नहीं और रेशो में भी नहीं जाएगा। लेकिन आपका जो एट्रीब्यूट है, लाइक यूट्यूब चैनल नेम जो है वो विदाउट एनी ऑर्डर है, लेकिन आपका यूनिक है, तो ये आपका नॉमिनल टाइप ऑफ एट्रीब्यूट होगा। फिर आपके सब्सक्राइबर्स एक ऑर्डर के अंदर है, ठीक है, लेकिन ये भी यूनिक है, लेकिन विद इन ऑर्डर है, तो ये आपका ऑर्डिनल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपका ऑर्डिनल नहीं होगा। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आपके 0 भी हो सकते हैं और 1 लाख भी हो सकते हैं, तो ये आपका फॉल करेगा इंटरवल में, सॉरी, रेशो में। ठीक है, उसके बाद आपके नंबर ऑफ व्यूज अगर आप देखें तो इसमें 0 भी आ रहा है। ठीक है, सब्सक्राइबर्स में, अच्छा सब्सक्राइबर्स में ये आपका इंटरवल है या रेशो है। अगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू देखेंगे, आप पाइथन से एनालाइज करेंगे। ठीक है, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू में 0 आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये एक इंटरवल होगा।
ठीक है, लाइक 10 लाख से लेकर 2 लाख तक, 10 लाख से लेकर 20 लाख तक सब्सक्राइबर्स हैं इन तमाम चैनल्स के। ठीक है, वीडियो व्यूज आपका 0 से शुरू हो रहा है तो ये आपका रेशो में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो काउंट में भी आपके जीरोस आ रहे हैं तो ये भी आपका रेशो में आएगा। ठीक है, कैटेगरी, अच्छा कैटेगरी में आपका जो है डिफरेंट कैटेगरीज के चैनल हैं तो ये भी आपका ऑर्डिनल में आएगा। इसको आप कैटेगरी को आप ऑर्डिनल में तो नहीं रखेंगे क्योंकि उसकी आप नंबरिंग नहीं कर सकते, तो ये भी आपका एक तरह से नॉमिनल एट्रीब्यूट में आएगा। ठीक है, और स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट ऑब्वियसली 0 से नहीं हुआ होगा, 2005 से 2010 का डाटा होगा ये, या 2006 से 2016 का डाटा होगा, तो ये भी आपका इंटरवल होगा। अब यहाँ तक बताएं ये चीज के लायक आपने अगर एट्रीब्यूट्स की टाइप देखनी हो तो किस तरीके से देखते हैं, ये किस किस को समझ आई है चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करें। किसको समझ नहीं आई और किसको समझ आ गया, यस और नो में बस जवाब दें मुझे। आइदर यस और नो। MSDS, नसर असलम कौन सा बैच है आपका MSDS का? आई हैव अ क्वेश्चन, जी बिलाल पूछे। बिलाल मैंने माइक अलाउ किया, पूछे अपना क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाँ अच्छा, जी। ये आपने कहा है कि जो हमारा रैंक है वो बेसिकली ऑर्डिनल है। ये इंटरवल क्यों नहीं है? इंटरवल में आपने बेसिकली बताया था कि एक रेंज क्योंकि होगी, जैसे हमारे पास क्योंकि यहाँ पे रेंज है 1 से। बिलाल मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि आपका ऑर्डिनल इसलिए इसको आप इंटरवल में इसलिए नहीं लेके जाएंगे क्योंकि हर एक, देखिए सबसे पहले ये यूनिक है। ठीक है, यूनिक है और विद ऑर्डर है इसलिए हम इसको ऑर्डिनल कहेंगे। ठीक है, यानी कि एक ऑर्डर के साथ है, रैंक नंबर ओके। 1, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। ठीक है, जिस तरह आप स्टूडेंट्स के एग्जाम्स लेते हैं और उनकी पोजीशन आती है ना, कि किस स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा स्कोर किया, उसकी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। इसलिए चूंकि ये एक ऑर्डर के साथ है इसलिए हम इसको सबसे पहले हम देखेंगे, बारी बारी देखते हैं ना आपने रैंक, सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिक है तो नॉमिनल है, ऑर्डर के साथ है तो ऑर्डिनल है, बस यहीं पर ही स्टॉप हो जाएंगे। आगे इंटरवल में आपका इंटरवल यूनिक नहीं हो सकता। ठीक है, इंटरवल आपकी नॉर्मल ओके। वैल्यूज ओके। भी हो सकती है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके जी। अच्छा, ओके, अच्छा। सो बैकवर्ड्स लेक्चर अगर हम आए तो आपके एट्रीब्यूट्स में ये मैंने आपको नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो वगैरह का सबका बताया है कि लाइक यूनिक होती है, और इसका ये सब मैंने आपको पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन कर ही दिया। ठीक है, नॉमिनल जो है आपकी डिस्टिंक्ट होती है, यूनिक होती है। ऑर्डिनल आपकी डिस्टिंक्ट भी होती है और लेकिन विद ऑर्डर होती है। ठीक है, और इंटरवल आपके डिस्टिंक्ट हो सकते हैं विद ऑर्डर लेकिन एडिशन के साथ होते हैं। और जो आपकी रेशियो है वो आपकी लाइक इसमें आपके ऑपरेशंस अगर आप पीछे आके देखें तो इसमें आपके ऑपरेशंस आप डिफरेंट इसके परफॉर्म कर सकते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ। अच्छा, अब अगर आप आए तो ये एक स्मॉल सा डाटा सेट है, इसको मैंने इसके अंदर दिया हुआ है, ऑर्डर नंबर आपका जो है वो यूनिक होगा तो इसलिए आप इसको यूनिक है विद ऑर्डर है तो ये आपका जो होगा ऑर्डिनल हो जाएगा। डेट आपकी जो है एक ऑर्डर के साथ चल रही है, 5/11, 5/12, तो ये आपका ऑर्डिनल हो जाएगा। मर्चेंट नेम आपका नॉमिनल होगा। आइटम्स आपकी 50 से लेकर 100 तक हैं तो ये आपका इंटरवल हो जाएगा। फिर ये हाई, मीडियम और लो तो ये फिर आपका ऑर्डिनल हो जाएगा। देन आपकी प्राइस जो है वो एक लाइक 500 से 1000 तक की प्राइस की आइटम्स आपके स्टोर पे अवेलेबल है तो ये भी आपका एक इंटरवल होगा, और ट्रांजैक्शन फीस भी आपकी इंटरवल में लाया करेगी। दूसरा अगर आप डाटा सेट देखें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपके नॉइजेस होंगे जिसको NaN से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये आपकी नॉइजेस हैं। ठीक है, और इसमें भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। पैसेंजर आईडी आपकी जो है वो आपकी यूनिक है, ऑर्डर के साथ है, ऑर्डिनल आ गया। सर्वाइव्ड, ठीक है, आइदर सर्वाइव्ड और नॉट। ठीक है, 0 और 1 तो ये आपका यस और नो, तो ये आपका ऑर्डिनल में आ गया। पैसेंजर क्लास इकोनॉमी क्लास है या बिजनेस क्लास है, ऑर्डर में आ गया। नेम आपका नॉमिनल है। सेक्स आपकी आइदर मेल है या फीमेल है, फिर ऑर्डर आ गया। ठीक है, एज आपकी 22 से लेकर 38 तक का इंटरवल है इसमें।
ठीक है। और सिंपल आपके टिकट जो है ये आपकी यूनिक है, ये आपका नॉमिनल होगा। और फेयर आपका 7.25 से लेकर 53.1 तक का इंटरवल है। एंड देन कैबिन की टाइप जो है वो आपका फिर एक ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो ये ऑर्डिनल होगा। ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट अभी तक हमने देखी है टाइप्स ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ डाटा में आपका होता है स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, और उसके बाद डाटा के एट्रीब्यूट्स देखे। अब लाइक आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा है, स्ट्रक्चर्ड फोल्डर है, तो उसके अंदर आपके डाटा की डिफरेंट फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, आइदर वो डॉक्यूमेंट्स हैं या इमेजेस हैं या वीडियोस है। तो उसमें आपकी जो सबसे पहली फॉर्म होती है दैट इज रिकॉर्ड डाटा। ठीक है, जो कि लाइक किसी भी चीज का रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा हो, लाइक आपकी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड है, आपके डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड है। तो इसको आप रिकॉर्ड डाटा के अंदर लाए करेंगे। ठीक है। रिकॉर्ड डाटा में अगर आप देखें तो ये आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक डाटा सेट है, इसमें आपके पास डिफरेंट शेप्स है, लाइक जो हार्ट है, स्टार जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर नेम। ठीक है, जो एरो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर एरिया नेम। ठीक है। और जो हार्ट है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर फादर नेम। ठीक है। अब आपने एक क्वेश्चन फिल करवाया, उसमें आपने 7 पार्टिसिपेंट से आपने क्वेश्चन फिल करवाया, उन्होंने अपना नेम, अपना एरिया नेम और अपना फादर नेम लिखा, ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। और इसको आपने डिफरेंट रिकॉर्ड्स पे मसलन रिकॉर्ड फॉर्म्स है उसके ऊपर आप फिर आपने फिल करके सेव आउट कर लिया। ठीक है, तो ये आपका रिकॉर्ड डाटा हो जाएगा। इसके अलावा आपका अगर आप देखें तो आपका जो स्टोर का डाटा है, ठीक है, लाइक आपने स्टोर डाटा रिप्लेस किया, अब आपके पास एक वाइन स्टोर है जिसको आप रन कर रहे हैं, उसमें आपने हर टाइप की वाइन को आपने एक आईडी असाइन कर दी है। ठीक है, उसका नेम असाइन कर दिया, उसका डिस्क्रिप्शन असाइन कर दिया है। ठीक है। और उसकी टाइप असाइन कर दिया और उसका विंटेज नंबर। तो ये भी आपका एक तरह से आपके स्टोर का रिकॉर्ड डाटा है कि आपके स्टोर में कौन कौन सी टाइप्स की वाइन्स या कौन कौन से टाइप की आइटम्स पड़ी हुई हैं। ठीक है। उसके बाद जो आपका दूसरा डाटा आ जाता है वो आपका डॉक्यूमेंटेड डाटा आ जाता है। डॉक्यूमेंटेड डाटा में मैंने आपको बताया आपके वर्ड की फाइल्स हो सकती हैं, आपकी पावर पॉइंट की फाइल्स हो सकती हैं, आपकी पीडीएफ की फाइल्स हो सकती हैं, आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग की सीडीआई की फाइल्स हो सकती हैं। तो यानी कि जितने भी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं दैट विल डाई इन दिस टाइप ऑफ डाटा। उसके बाद जो आपका थर्ड फॉर्म ऑफ डाटा आ जाता है दैट इज ट्रांजेक्शनल डाटा। ट्रांजेक्शनल डाटा ज्यादातर रेलेवेंट होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, सप्लाई चेन वालों से, बैंकिंग वालों से, फाइनेंस वालों से, कि कितनी चीज़ों की ट्रांजैक्शन हुई है या कितनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, तो ये जो आपका डाटा होता है ये हमेशा आपका इसके अंदर किसी भी टाइप का डाटा जिसके अंदर उसका डेट और टाइम मेंशन हो। ठीक है, डेट और टाइम मेंशन हो, लाइक आपने कितनी चीज़ें किस टाइम पे और किस डेट पे ली हैं, तो उसको आप ट्रांजैक्शनल डाटा कहते हैं। लाइक आपने ट्रांजैक्शन किस जगह पे और किस टाइम पे और किस डेट पे अकर हुई है, उसको आप ट्रांजैक्शनल डाटा कहेंगे। लाइक ये आपका मास्टर डाटा है। ठीक है, आपका एक स्टोर है, उसके अंदर आपके पास दो टाइप्स के आइटम्स है, लैंप्स और चेयर। ठीक है, लैंप्स को आपने एक खास प्रोडक्ट आईडी असाइन कर दी, चेयर को आपने एक सेपरेट यूनिक प्रोडक्ट आईडी असाइन कर दी, और उनके आगे आपने डिस्क्रिप्शन दे दी कि जो आपका लैंप है वो दैट इज अ स्टैंडिंग लैंप और उसकी ये प्राइस है। ये आपका मास्टर प्रोडक्ट डाटा हो गया। इसके अलावा आपने अपने वैल्यूड कस्टमर का एक अलग डाटा सेट बना दिया, उनको कस्टमर आईडी, उनका नेम और उनका एड्रेस असाइन कर दिया। ठीक है। अब आपके पास एक ऑर्डर आया है, उसको आपने एक यूनिक आईडी दे दी, ऑर्डर नंबर 2 है। लाइक आपकी आज डेट है 17 जनवरी, तो 17 जनवरी को आपके 4 ऑर्डर्स आए, ऑर्डर नंबर 1 2 3 4। ऑर्डर नंबर जो 2 आया उसके अंदर रिक्वायर की गई प्रोडक्ट आईडी यहाँ से उठाएगा ये, और कस्टमर आईडी लाइक 67 नंबर जे स्मिथ ने कहा कि मुझे एक लैंप चाहिए और एक चेयर चाहिए। उसने इन दोनों को आपस में लिंक किया उनकी आईडी के लिहाज से और सेल प्राइस लगा के उसकी उसने आगे डेट एंड टाइम लगा के, यानी कि ये सेल्स एंड परचेज का डाटा हो गया। लाइक आप अगर देख लें, आप कैरफोर से ऑनलाइन परचेज करते हैं, किसी भी ऑनलाइन ई कॉमर्स से आप करते हैं, तो उनके पीछे ये दो प्रोडक्ट मास्टर डाटा सेट्स होते हैं। लाइक अगर आप दराज से परचेज कर रहे हैं तो दराज पे आप जब अकाउंट बनाते हैं तो आपको यूनिक कस्टमर आईडी असाइन कर दी जाती है, दैट इज बाइंडेड, यानी कि वो बाउंड होती है आपकी ईमेल आईडी के साथ। ठीक है। तो वो जो आपकी ईमेल आईडी के साथ बाउंड होती है उसमें आप जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो ईमेल आईडी जाके आगे प्रोडक्ट आईडी के साथ मैच करती है और आपका ऑर्डर क्रिएट हो जाता है और इनवॉइस जनरेट हो जाती है। फोर्थ फॉर्म ऑफ डाटा में जो आपकी आ जाती है दैट इज ग्राफिकल फॉर्म ऑफ डाटा, यानी कि आपने लाइक ये आपकी एक सिटी है, वो सिटी में जितने भी मोबाइल फोन यूजर्स हैं वो उससे